आने वाले दिनों में ये स्नैक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। कंपनियों को दबाव क्या है? ये केवल एक आटे का दबाव है या और भी दबाव ऐसे पड़ रहे हैं जो एफएमसीजी कंपनियों की इस समय दिक्कतें बढ़ रही हैं? हाँ शुभम, अभी तक हम लोग मनी सेंट्रल में लगातार हम गेहूं के बाजार के भीतर जाकर आपको बहुत सारी जानकारियां देते रहे और बताते रहे कि गेहूं का बाजार, गेहूं की निर्यात को लेकर होने वाली दुविधाएं कैसे आ रही हैं और हमने आपको लगातार अपडेट रखा है। आज हम गेहूं को थोड़ा दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। हमने किसानों, उत्पादकों की तरफ से देखने की कोशिश की, अब हम उपभोक्ताओं की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं और उसमें किसान का एक हिस्सा, एक चेहरा उपभोक्ता का भी है। आटे के बाजार में जो कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है उसके कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें इस रिपोर्ट के साथ हमारे सामने खुलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में आटे के साथ आटे के उत्पादों का बहुत बड़ा मार्केट है। उसमें आपके पड़ोस में बनने वाले स्नैक्स या कचौरी, समोसे से लेकर बिस्किट्स और एक्सपोर्ट होने वाले स्नैक्स तक बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं। भारत के बहुत बड़े हिस्से में, शहरों के इलाके में पैक्ड आटे का कंजम्पशन है। वहाँ पर सीधे गेहूँ का इस्तेमाल नहीं होता। तो एक वो हिस्सा है। इस हिस्से को दो तरह से बाजार से गेहूं मिलता है। एक तो वो खुले बाजार से गेहूं खरीदता है और दूसरा भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ओपन सेल करती है गेहूं की, जब देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को गेहूं की ज़रूरत होती है और उसका एक ऑक्शन होता है जिस ऑक्शन से वो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से वो गेहूं खरीदते हैं। और तीसरा विकल्प उनके लिए होता है कि वो गेहूं का इंपोर्ट कर सकें। अब हमें समझना जरूरी है कि भारत में पूरा गेहूं का मिजाज इस साल बदल गया। सरकार की खरीद लगभग 50% कम हो गई। सरकार ने निर्यात की घोषणा की तो बाजार में व्यापारियों के स्तर पर और किसानों के स्तर पर गेहूं रोक लिया गया बेचने से, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही थी। अब ये तेजी बढ़कर आगे ब्रेड में, बिस्किट में और बाकी चीज़ों में पहुंचने लगी है। अब यहाँ दो बड़ी दुविधाएं हैं भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सामने। एक, एफसीआई से ओपन सेल होने की गुंजाइश इस बार नहीं दिखती शुभम, क्योंकि 50% से कम प्रोक्योरमेंट है। सरकार को खाद्य सुरक्षा के लिए या राशन प्रणाली के लिए अनाज की कमी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 30 से 35% बढ़ी हुई हैं इस समय। अगर मान लीजिए ब्रेड बनाने वाली किसी कंपनी को, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को घरेलू बाजार में एफसीआई से गेहूं नहीं मिलता है और बाजार में गेहूं बहुत महंगा मिलता है तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो इंपोर्टेड गेहूं भी इस समय महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत में करीब 30% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी भी गेहूं पर लगाई जाती है जो उसे आयात शुल्क के तौर पर देना पड़ेगा। तो कुल जमा तस्वीरें दिखाई दे रही है कि गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा किसानों को के तौर पर मिल रहा है, पर वही किसान जब उपभोक्ता बनकर अपने पड़ोस की दुकान पर बिस्किट का पैकेट खरीदेगा, ब्रेड का पैकेट खरीदेगा या बाकी चीज़ों पर गेहूं से बनने वाली चीज़ों की खरीद करेगा तो महंगाई घूमकर उसे चुभेगी। सर, इसी रोशनी में ये तमाम समीकरण जो आपने बताया, इन्हीं की रोशनी में अगर हम देखें तो आपको लगता है कि सरकार ने निर्यात का फैसला थोड़े सही समय पे नहीं लिया, वहाँ निर्यात का फैसला लेकर हमने अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा ली? ये बहस का विषय है और अब तमाम लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं। अभी तक करीब 4 मिलियन टन के आसपास के गेहूं के एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जो अप्रैल तक का हमारे पास आंकड़ा था। शायद सरकार ने जल्दबाजी की या सरकार निर्यात की तरफ तेजी से आगे बढ़ी और जिसका असर भारत के गेहूं के बाजार की डिमांड सप्लाई पर दिखाई दिया। और हम इस बात को एक बार पहले भी मनी सेंट्रल में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने एक थंब भी लगाया था और एक विस्तार से बताया था कि गेहूं का निर्यात क्यों मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि भारत के पास गेहूं का बहुत सरप्लस नहीं है। हम बहुत बड़े सरप्लस देश नहीं है। हमारी अपनी डिमांड सप्लाई के बाद थोड़ा सा बफर के लिए गेहूं बचता है जो हमारे पास सरकार की खाद्य सुरक्षा के लिए होता है। तो जैसे ही एक अतिरिक्त डिमांड निकलना शुरू हुई, बाजार में कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, गेहूं के स्टॉक्स होल्ड होने शुरू हो गए और उन्होंने भी होल्ड और एडवांस बाइंग शुरू कर दी जो गेहूं के बड़े कंज्यूमर हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तौर पे। तो अब तो निर्यात जो जितना कमिट हो चुका है वो होगा, प्राइवेट चैनल से जो निर्यात होगा, सरकार ने कहा उसे वो नहीं रोकना चाहेगी, लेकिन गवर्नमेंट चैनल से या भारत के खाद्य सुरक्षा भंडार से निर्यात की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेकिन इस पूरी बहस ने, निर्यात खुलने की बहस ने, गेहूं के उत्पादन में गिरावट, गर्मियों के कारण सरकारी खरीद की गिरावट ने कुल मिलाकर जो बॉटम लाइन है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो भारत में काफी लंबे समय के बाद गेहूं की महंगाई शुरू कर दी। और अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखें तो हम व्हीट की महंगाई की तरफ, काफी ज्यादा व्हीट की महंगाई है और उसी ने रिजर्व बैंक को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। और ये महंगाई शुभम चलेगी लंबी, क्योंकि अब गेहूं की ये फसल खत्म हो चुकी है रबी की, अगली फसल आने तक, यानी पूरे 1 साल तक, जब अगले साल गेहूं रबी की नई फसल आ जाएगी और उसके बाद हम बाजार में डिमांड सप्लाई की क्या परिस्थिति होगी वो हम भी नहीं बता सकते। और इसलिए हम यहां से गेहूं की शायद एक लंबी महंगाई में प्रवेश कर रहे हैं जो अगली रबी की फसल तक हमारे साथ रहेगी। यानी कि ये महंगाई जिद्दी है।